अंदर अगर कोई जज्बा है, कोई जुनून है, कड़ी मेहनत है और लगन है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। और यही असंभव को संभव कर दिखाया हमारे पहाड़ की, हमारे मेरुड़ा गांव की एक बिटिया अंकिता ध्यानी ने, जिसने कि बचपन के संघर्षों के चलते अभाव में जीवन को जीते हुए एक पौड़ी जनपद के एक छोटे से गांव मेरुड़ा से और कैसे वो पेरिस ओलंपिक 2024 में उसने भारत का एथलेटिक्स में प्रतिनिधित्व किया। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उसके संघर्षों की कहानी को, उसके जुनून को और उसके जज्बे को। मेरा नाम अंकिता ध्यानी है और मैं एथलेटिक्स 5000 मीटर इवेंट की प्लेयर हूं और अभी हाल ही में मैं पेरिस ओलंपिक में 5000 मीटर में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूं। मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो मेरे गांव उत्तराखंड के एक जनपद में स्थित रुद्रप्रयाग में स्थित अगस्त्यमुनि में है, जहां मैंने महेशी आर्य मैम के अंडर में 2 साल ट्रेनिंग करी। 2017 में मेरा पहला नेशनल मेडल आया था, गोल्ड। 2017 में ही मैंने वो अगस्त्यमुनि में ज्वाइन किया था और वहीं पे मेरा पहला मेडल आया था। तो इस बीच मुझे काफ़ी असुविधाएं हुई, जैसे मैं ट्रायल देने गई थी हॉस्टल का, तो इस बीच मुझे यहाँ से गाड़ियों की सुविधा नहीं है और गाड़ी टाइम टू टाइम जाती है और उस टाइम पे तो रोड भी थोड़ा ख़राब थी और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उससे पहले जब मैंने गेम के बारे में जब मुझे कुछ भी पता नहीं था तो उस टाइम पे बस मैंने ये सोचा था कि दौड़ना ही तो है, बस दौड़ना ही तो है। तो मैं सड़क में एक जनपद में स्थित रुद्रप्रयाग सिलेक्शन हो गया था, जिसके थ्रू मैं भोपाल साई में चली गई थी। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था खेलो इंडिया के थ्रू और 2019 में मैं भोपाल चली गई। तो उसके बाद 19 और उसका कहना है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में बहुत टैलेंट है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बेसिक नीड्स जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही इंसानों की पूरी नहीं हो पाती। सरकार चाहती है अगस्त्यमुनि इंडोर स्टेडियम बने, क्षेत्रीय जनता का साथ चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक खिलाड़ी को ग्रास रूट लेवल से ही सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। जब कोई एथलीट एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर चले जाता है तो उसके बाद उसे सपोर्ट मिलता है। उससे पहले अगर उसे सपोर्ट मिले तो वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में जानकारियां ही बहुत कम है गेम्स के। बहुत समय से सबको पता है अगस्त्यमुनि मैदान में पैसा तो सैंक्शन हो ही रखा है और किसी ना किसी विवाद की वजह से मैदान में जो सिंथेटिक ट्रैक है और बाकी स्टेडियम में कुछ पेविलियन बनने हैं, स्टैंड्स बनने हैं, उनका कार्य किसी ना किसी विवाद की वजह से बहुत टाइम से अटका हुआ था। 3 दिन पूर्व ही हमने ये डिसीजन लिया, डिसीजन बहुत पहले ले लिया था, लेकिन 3 दिन पूर्व हमने फिर से कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे बुलाया और कार्यदायी संस्था को बुलाया, फिर से काम स्टार्ट किया। लेकिन हमें देखने को मिला फिर से विरोध हुआ इस चीज का। वैसे तो ये बहुत गलत बात है, कोई भी अगर विकास कार्य हो रहा है तो विकास कार्य में अगर कोई पैसा भी सैंक्शन हो रखा है तो विरोध उसका हो रहा है तो बहुत गलत बात है। इससे जो बाकी डेवलपमेंट जो लोग चाहते हैं उनको भी किसी ना किसी तरह से सफर करना पड़ता है। लेकिन अभी हमने जो बाकी जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं उनसे हमने एक मीटिंग भी फिक्स करी है। हमारे एसडीएम भी मौके पे जाके उन्होंने निरीक्षण किया और जानना चाहा कि किस बात से जो प्रदर्शनकारी हैं वो किस बात से संतुष्ट होंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबको साथ में मिलकर ही ये काम किया जाए, एक बार सबकी सहभागिता हो और सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, तभी हम इस काम को पूरा करें। तो एक बार मैं खुद पर्सनली भी सब लोगों से मीट करूंगा और जानना चाहूंगा कि उनकी क्या डिमांड्स हैं और क्योंकि अगले 2-3 दिन हमारे कुछ खेल महोत्सव के भी प्रोग्राम है जो अगस्त्यमुनि फील्ड में ही होना है, तो वो भी प्रोग्राम तरीके से चलते रहें और सुचारू रूप से चलते रहें और उसमें किसी तरह का व्यवधान ना आए, क्योंकि हो सकता है धरना प्रदर्शनकारी उन कार्यक्रम को भी अफेक्ट करें, इससे बच्चों का भी मोरल डाउन होगा। तो अगले 2-3 दिन जब हमारा खेल महोत्सव भी है, इस टाइम पे हम थोड़ा कार्य को भी अभी थोड़ा होल्ड करेंगे और अगले 1-2 दिन में सभी जो विरोध करते हैं उनसे मीटिंग करके समझूंगा भी कि उनकी क्या डिमांड्स है और फिर 2-3 दिन बाद हम कोशिश करेंगे वापस इस काम को सुचारू कर सकें या फिर जो भी उनकी डिमांड्स है उनको किसी तरह से एड्रेस करके
सबकी सहभागिता से फिर से पुनः काम को चालू कराया जा सके। याद देने में क्या है, सभी का भविष्य कितना अच्छा लग रहा है, कितने लोग खेल रहे हैं। अब बाद में वो गेट कीपर लेगा, उनका काला गेट बचना। सरकार चाहती है अगस्त्य मुनि इंडोर स्टेडियम बने, क्षेत्रीय जनता का साथ चाहिए। यहाँ पर लोगों की मांग थी और स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम भी बन चुका है। वहाँ पे कई जगह के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई वर्षों से ले रहे हैं। इस बारे में ही लोगों को पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकली हूँ तो अभी जाके मेरे गांव में पता चला होगा कि ओलंपिक्स भी इतना बड़ा गेम होता है। तो अगर हम पहले से ही बच्चों को शिक्षा देंगे गेम्स क्या होते हैं तो वो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। और बहुत गांव में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी या हर चीज़ में टैलेंट होता है। तो अगर उन टैलेंट को निखारना है तो उनकी फैमिली को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार से भी मैं अपील करूंगी कि ग्रास रूट लेवल से बच्चे को अप करे ताकि वो देश के लिए मेडल ला सके। जब आपको कोई मेडल मिल जाता है, जनपद में स्थित रुद्रप्रयाग में स्थित अगस्त्य मुनि में है, जहां मैंने महेशी आर्य मैम के अंडर में 2 साल ट्रेनिंग करी। 2017 में मेरा पहला नेशनल मेडल आया था गोल्ड। 2017 में ही मैंने वो अगस्त्य मुनि में ज्वाइन किया था और वहीं पे मेरा पहला मेडल आया था। कोई जुनून है, कड़ी मेहनत है और लगन है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। और यही असंभव को संभव कर दिखाया हमारे पहाड़ की, हमारे मेरुड़ा गांव की एक बिटिया अंकिता ध्यानी ने, जिसने कि बचपन के संघर्षों के चलते अभाव में जीवन को जीते हुए एक पौड़ी जनपद के एक छोटे से गांव मेरुड़ा से और कैसे वो पेरिस ओलंपिक 2024 में उसने भारत का एथलेटिक्स में प्रतिनिधित्व किया। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उसके संघर्षों की कहानी को, उसके जुनून को और उसके जज्बे को। मेरा नाम अंकिता ध्यानी है और मैं एथलेटिक्स 5000 मीटर इवेंट की प्लेयर हूँ। और अभी हाल ही में मैं पेरिस ओलंपिक में 5000 मीटर में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो मेरे गांव से ही हुई है। मैं जब 1 से 5 तक अपनी प्राइमरी स्कूल में यहीं पर अध्ययन किया तो मुझे वहाँ पर श्रीमती रिद्धि भट्ट का सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे सही निर्देश दिए कि किधर क्या होता है, ये सब चीज़ें सिखाई। और इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे कहीं भी जाने के लिए कभी भी मना नहीं किया। और मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स और मेरे कोच और मेरे गांव का भी सपोर्ट रहा है। 5 फरवरी जो यहाँ पे खेल विभाग द्वारा बेवकूफ बनाया जा रहा है पूरा प्रशासन के द्वारा। खेल विभाग और प्रशासन मिलकर पूरी पब्लिक को क्या बेवकूफ बना रही है। एक बोल रहे हैं कि हम यहाँ सिंथेटिक ट्रैक बनाएंगे 10 करोड़ का, क्या बोल रहे हैं हम इसको बंद नहीं करेंगे। नंबर 1 बात, कोई भी स्टेडियम आप जाओ, एक स्टेडियम पूरे देश में उत्तराखंड में ऐसा दिखाओ जो खुला है। खुला है कहीं नहीं है खुला, सारे स्टेडियम बंद है। दूसरा ये क्या बोल रहे हैं कि हम फुटबॉल क्रिकेट सब गेम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? ये एथलेटिक्स साफ बोर्ड लगा है वहाँ छात्रावास, उनका एथलेटिक छात्रावास स्टेडियम बोल रहे हैं। एथलेटिक स्टेडियम, एथलेटिक्स मतलब तो रनिंग है, जंप है, बस। गेम्स बंद, फुटबॉल क्रिकेट सब बंद हो जाएगा। यहाँ हमारे जिले में कोई मैदान नहीं है जहाँ हम खेल सके क्रिकेट होता है। तो जो यहाँ पूरे जिले का, पूरे क्षेत्र का हमारा क्रिकेट फुटबॉल बंद हो जाएगा। तो रनिंग इंडिविजुअल गेम है, उसका तो आदमी कहीं भी इंडिविजुअल गेम है ना। देखिए, अगस्त्य मुनि का जो खेल मैदान है वो वहाँ पर काम प्रारंभ हो चुका था। और काम प्रारंभ होने के काफी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहाँ पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे काफी समय पहले मेरे बनने से पहले ही वहाँ पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था। और ये घटना लगभग कई महीने बाद की है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो खेल मैदान है ये एक स्टेडियम की यहाँ पर लोगों की मांग थी
और स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम भी बन चुका है। वहाँ पे कई जगह के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई वर्षों से ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का जो विषय के बारे में चर्चा जब होगी तब इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो मतलब उसको राजनीतिक रंग दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज का निर्णय बैठ के होता है, ऐसे अचानक मतलब मैंने आग्रह भी किया था उन सब से, वहाँ के जो मुनि महाराज जी के जो पंडित हैं, पंडित जी से बात करी थी और भी लोग थे वहाँ पे। तो उनसे मैंने बोला था कि हम लोग बैठेंगे थोड़ा अभी एकदम से इस तरह से नहीं हो सकता, हम बैठेंगे। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई थी, जिलाधिकारी महोदय से। तो अब ऐसे वहां पे फिर इस तरह के लोग जो बीच में घुसे, उन्होंने उसको राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम जो कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ एक आध लोग, तो उससे क्या हो रहा है कि न चर्चा हो पा रही है, न उस पर कोई निष्कर्ष निकल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही कहूंगी, कोई भी बात है उसे बैठ के हम सुलझा सकते हैं, न कि उस पे बिल्कुल इस तरह का जो वहां पे माहौल बनाया गया है कि ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। हम सब लोग, पूरी देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और ये पूरी हमारी जो केदारनाथ विधानसभा में है, हम यही कहते हैं कि कंकण कंकण में शंकर का वास है। तो निश्चित तौर पर इसी के बीच से हमको विकास के कार्यों का भी रास्ता निकालना है। आस्था हमारी जड़ है और बच्चे हमारा भविष्य। मुनि महाराज जी की गौचर भूमि का सम्मान भी जरूरी है और बच्चों के लिए स्टेडियम बनना भी उतना ही जरूरी है। सरकार चाहती है अगस्त्य मुनि में इंडोर स्टेडियम बने ताकि युवा अंकित ध्यानी की तरह ओलंपिक तक जाएं। तो मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि विकास का भी रास्ता वहीं से निकलेगा। और हमारी जो धार्मिक आस्था है, हम तो आस्थावान लोग हैं और हम धार्मिक और सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम कहीं भी ये नहीं चाहते कि मतलब इस तरह की जो बातें वहां पर चल रही हैं उसमें हमारा कोई ये विषय नहीं है कि मतलब हम किसी को ठेस पहुंचा के ये करें, लेकिन विकास का रास्ता भी वहीं से निकलना है। सरकार चाहती है अगस्त्य मुनि में इंडोर स्टेडियम बने ताकि युवा अंकित ध्यानी की तरह ओलंपिक तक जाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे थे कि देवभूमि में कण कण में भगवान है, वो बात सत्य है। और मुझे लगता है क्योंकि आप स्थानीय हैं तो आपको ये इल्म जरूर होगा कि किस तरह से मुनि महाराज की ये तपस्थली, ये धरती, यहाँ के कण कण में क्या क्या बसता है। सोचिएगा, यहाँ की कथाएं आपने सुनी होंगी, यहाँ की पौराणिक जो धरोहर है इसकी आपने उपलब्धियां सुनी होंगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुनि जी का तप, जो कि दोष के रूप में और तमाम रूपों में सामने समय समय पर आता दिखा भी है, लोगों ने माना भी है और ये कथाएं आपने भी अवश्य सुनी होंगी। आज जितने लोग यहाँ पर आंदोलनरत हैं, आप कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। और अगर आम जनता के लिए आवाज उठाना राजनीति है तो शायद ये राजनीति आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि 2027 नजदीक है। इसलिए आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपका बयान है वो साफ समझ में आ रहा है कि प्रशासन का प्रेशर या सरकार का प्रेशर आप भी नहीं झेल पा रहे और ये आप बयानबाजी कर रहे हैं केवल अपने आप को साफ रखने के लिए जनता के सामने कि भाई मैंने तो बात कर दी थी। और आप साफ बोल रहे हैं कि मैंने एक दो लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि ये बन रहा है। और ये कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा। सरकार चाहती है अगस्त्य मुनि में इंडोर स्टेडियम बने ताकि युवा अंकित ध्यानी की तरह ओलंपिक तक जाएं। सरकार चाहती है अगस्त्य मुनि इंडोर स्टेडियम बने, क्षेत्रीय जनता का साथ चाहिए। अगर स्टेडियम का निर्माण आपकी विधानसभा के अंतर्गत हो रहा है और आपको उसके बारे में ही पता नहीं, तो ऐसी कौन सी चीजें और कितनी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं। और दूसरी बात ये बड़ी स्पष्ट इसमें है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का दबाव आप झेल नहीं पा रहे हो, तो आप ये बयान दे रहे हो कि इसमें बीच का रास्ता निकलना चाहिए, विकास का रास्ता यहीं से निकलेगा। अरे एक स्पष्ट सी बात है, अगर आम जनता, आम जनमानस इस बात को बिल्कुल नकार रहा है कि मुनि जी की तपस्थली और यहाँ कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, तो वो अंतिम लाइन हो जाती है किसी भी चीज की। बात है कि आज हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस हमारे भाई कुमार सजवान जी हमारे बीच में आए हैं और हमारे आंदोलन को, इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द जरूर कहें इस अभियान के बारे में। आप सब बधाई के पात्र हैं।
और जिस प्रकार से आज इस शहर को बचाने की जो मुहिम आप चला रहे हैं वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत आवश्यक भी है। और मेरा मानना ये है कि इस मुहिम में मुनि महाराज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिनकी आस्था मुनि महाराज के साथ है उनको जुड़ना चाहिए। और सरकार से और जनता से मैं एक चीज़ जो है शेयर करना चाहता हूँ कि आज सरकार करोड़ों रुपए जो है इस स्टेडियम को बनाने पे खर्चा कर रही है। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो है जो पैसा बर्बाद सरकार इस स्टेडियम को करने में इतना पैसा बर्बाद कर रही है उसके बजाय युवाओं को रोज़गार देने पे जो है सरकार का ध्यान होना चाहिए। और 2007 के बाद जब नारायण तिवारी जी की सरकार थी उस समय एक नियम था कि जो भी लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए होते थे, जो विशेष खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त करते थे, स्कूलों से डिस्ट्रिक्ट खेलते थे और स्टेट खेलते थे और नेशनल जो लोग लड़के जाते थे उनको विशेष खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त होता था और उनको नौकरियों में जो है 2% का आरक्षण दिया जाता था। आज आप करोड़ों रुपए खर्चा करके स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जो लड़का हमारा यहाँ से स्टेट खेल के आता है, नॉर्जन खेल के जाता है, अपना पसीना बहाता है, फील्ड में अपना खून बहाता है, चोटिल हो। जनपद में स्थित रुद्रप्रयाग में स्थित अगस्त मुनि में है, जहाँ मैंने महेशी आर्य मैम के अंडर में 2 साल ट्रेनिंग करी। 2017 में मेरा पहला नेशनल मेडल आया था गोल्ड। 2017 में ही मैंने वो अगस्त मुनि में ज्वाइन किया था और वहीं पे मेरा पहला मेडल आया था। आएगा मेरे को लग रहा है, लेकिन क्या मैं मंजिले जानिब अकेला ही चला था। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और उस कार मैंने उसको पेरिस तक पहुंचाया। तो उसकी लगन और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और उसकी माँ का सहयोग कि आप जो बोल रहे हो सही है। और मुझे भी पता चलता रहा, मार्ग मुझे दिखता रहा कि ये किधर जा सकती है। और बाधाएं भी बहुत आई, इतनी बाधाएं भी आई कि उनका मैं यहाँ पे वर्णन भी करूँ तो कम पड़ जाएगा। कभी आर्थिक आ गई, कभी कोई साथ मिला ही नहीं, सब कुछ जो हमने इंतजाम कर दिया और उसको साथ जाने का नहीं मिला। उसका कहना है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में बहुत टैलेंट है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बेसिक नीड्स जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही इंसानों की पूरी नहीं हो पाती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक खिलाड़ी को ग्रास रूट लेवल से ही सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। जब कोई एथलीट एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर चले जाता है तो उसके बाद उसे सपोर्ट मिलता है। उससे पहले अगर उसे सपोर्ट मिले तो वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में जानकारियां ही बहुत कम है, गेम्स के बारे में ही लोगों को पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से निकली हूँ तो अभी जाके मेरे गांव में पता चला होगा कि ओलंपिक्स भी इतना बड़ा गेम होता है। तो अगर हम पहले से ही बच्चों को शिक्षा देंगे गेम्स क्या होते हैं तो वो बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। और बहुत गांव में तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी या हर चीज़ में टैलेंट होता है। तो अगर उन टैलेंट को निखारना है तो उनकी फैमिली को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार से भी मैं अपील करूंगी कि ग्रास रूट लेवल से बच्चे को अप करें ताकि वो देश के लिए मेडल ला सके। जब आपको कोई मेडल मिल जाता है, जब आप नेशनल खेल लेते हैं, तब आप सुर्खियों में आते हैं, तब लोग आपको जानते हैं, तो आपके पीछे सुविधाएं भी आ जाती हैं। लेकिन बचपन में जब कोई बीज अंकुरित होकर तैयार होना होता है, उस वक्त अगर वो सुविधाएं मिल जाएं तो शायद हमारे भारत में जो खेलों की दशा और दिशा है वो दोनों ही बदल सकती है। उसने कहा मैडम अब तो वो जो सपना था मेरे लिए वो इतनी बड़ी खुशी का मौका था कि मैं उसे बयां भी नहीं कर सकती कि वो मेरे लिए उस टाइम पे कितनी बड़ी खुशी थी और कितना बड़ा मेरा अचीवमेंट था। तो ये चीज़ मेरे लिए एक तो काफ़ी टैलेंटेड युवा हैं अभी काफ़ी। याद देने में क्या है, सभी का भविष्य कितना अच्छा लग रहा है, कितने लोग खेल रहे हैं। अब बाद में वो गेट कीपर लेगा, उनका काला गेट खड़ा होता है, उसके लिए सरकार के द्वारा कोई भी सुविधाएं जो है रोजगार के उसमें हम देखने को नहीं मिल रही है। और सरकार करोड़ों रुपए जो है सिर्फ करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करने के लिए, अपने कमीशन के लिए जो है इस पे इतना पैसा बर्बाद कर रही है। दूसरा, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ शहर है। यहाँ पे मुनि महाराज की डोली आती है और मुनि महाराज की डोली विचरण करती है।
उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी अगस्त मुनि के जो है बच्चे मेरी उम्र से पहले से ही, चाहे वो चंदन एकेडमी में पढ़े हों, चाहे वो जो है इंटर कॉलेज में पढ़े हों, सब ने इस फील्ड से शिक्षा ग्रहण की है। और इस फील्ड से मुझे लगता है कि तमाम अगस्त मुनि के लड़के जितने भी साइकिल चलाना जानते हैं, मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, गाड़ियाँ चलाना जानते हैं, सबको इस फील्ड का आशीर्वाद मिला है और वो जो है इन चीज़ों में पारंगत हुए हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज सरकार जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिएगा ये मुंजी महाराज की तपस्थली में है। आज तमाम गौवंश जो है ये वापस आने लगा है और ये बड़ी जीत मैं मानूंगा इसको। आप देखिएगा जहां जहां आपकी नजर आएगी ये इसीलिए था। और जितने भी यहाँ ये गौवंश छोड़े जाते थे वो तमाम यहाँ है। वो पुरानी पद्धति, वो पुरानी रीत, वो पुरानी जो कहानियां हैं वो सब नजर आ रही हैं यहाँ और तमाम गौवंश यहाँ है। तो ये देखिएगा ये कितनी बड़ी बात है और मैं समझूंगा कि ये जीत ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिसके लिए प्रयास किया और ये मुंजी महाराज की कृपा हो रही है कि आज तमाम चीजें हैं वो वापस से हो रही है। देखो जहां देखो वहां गौ वंश, पूर्ववत भी ऐसे ही होता था, ये देखिए वहां से भी कुछ आ रही है। तो आज तमाम लोग यहाँ हैं। पंडित जी, आचार्य जी क्या कहेंगे? आज हमारी गौवंश ये ऐसा समझ लो कि आज हमारे अगस्त जी की प्रसन्नता आज देखी जा सकती है। मतलब जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो भगवान अगस्त्य की जो धर्म युद्ध, ये वास्तव में अब सफलता की ओर जहाँ जाना है। प्रसाद चिन्नानी पूर्व फलानी, मतलब हमारा जो जिस मुकाम पर हम चले उसमें हमें सफलता का ये एक जो है चिन्ह, एक हमारा जो है सफलता का एक चिन्ह, एक उदाहरण हमारे सामने ये अचानक गाय माताओं का इस जो है प्रांगण में, इस गोचर भूमि में, इस द्यूका की भूमि में जो आना हुआ है, ये अचानक यह है, ये एक जो है समझ लेना कि ये शुभ संकेत है। बिल्कुल। और ये देखिएगा एक चीज जरूर है जो मैं बोल रहा था, ये जो जाले है ना ये कितना चोटिल भी कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये द्यूका हमेशा से ही ऐसा रहा है। और अगर ये चोटिल हुए तो सोचिएगा किसकी ये चीजें हो रही है, क्या कारस्तानी हो रही है। मुंजी महाराज के सैन को हमेशा से ही ऐसा ही देखा गया है। कहीं खेल हो रहे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कई लोग धूप सेक रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें वाकई बेहद सुखद। और मुझे लगता है मुंजी का आशीर्वाद सब लोगों को मिल रहा है और ऐसा ही बना रहे। अब इस ग्राउंड का भविष्य अगस्त्य मुनि की जनता के हाथ में है, खेल या मंदिर। आस्था हमारी जड़ है और बच्चे हमारा भविष्य। मुनि महाराज जी की गोचर भूमि का सम्मान भी जरूरी है। अगर दोनों को साथ लेकर सीमित और नियोजित तरीके से काम होने हो, यूं यही सही रास्ता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ड्रीम पहाड़ी ऐसी जानकारी की वीडियो अब तक लाता रहेगा। धन्यवाद।